हेलो एवरीवन। यस, लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार राम अपने घर अयोध्या वापस लौट गए और किस प्रकार राम का राज्याभिषेक हुआ। जब रावण की मृत्यु हो गई, राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन वहाँ पर रुक जाएं, लेकिन राम ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि अब वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो मेरा भाई भरत अपने प्राण त्याग देगा, इसलिए अब मुझे अयोध्या वापस जाना ही होगा। तब विभीषण ने कहा कि ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं रुक सकते तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। राम ने उनका ये आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। उसके बाद सुग्रीव और हनुमान भी आगे आए, तो राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे। उनकी वर्षा की उसी विमान से। वानरों के लिए तो यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला उसने लूट लिया। पुष्पक विमान में राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थान बताते जा रहे थे जहाँ पर सीता का हरण हुआ था, जहाँ वे रहते थे पंचवटी में। सबसे पहले उन्होंने रणभूमि पड़ी, वो देखी। फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबन। किष्किंधा, वे थोड़ी देर के लिए किष्किंधा उतरे। वहाँ से उन्होंने सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लिया। फिर वे ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उसके बाद पंपा सरोवर। उसके बाद वे चलते चलते राम ने उन्हें गोदावरी नदी भी दिखाई। रास्ते में ऋषि भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी था, वहाँ पर उनका विमान उतरा। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा और कहा कि भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। हनुमान वायु वेग से चले। रास्ते में निषाद राजगुह से मिले। फिर वे नंदीग्राम पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भरत से जाकर कहा कि श्री राम के वनवास की अवधि पूरी हो गई है, अब वे वापस लौट रहे हैं, प्रयाग पहुँच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। यह सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, अर्थात वे बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, प्रसन्नता का। यह सब बताने के बाद हनुमान श्री राम के पास वापस लौट गए। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेर पर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। वहीं दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। शत्रुघ्न ने राज्याभिषेक की सभी तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे पहले राम भरत से मिलने जाएंगे। राम का विमान नंदीग्राम पहुंच गया। वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। राम ने भरत को गले से लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए राम की खड़ाऊं ले आए और झुककर अपने हाथों से राम को पहना दी। मिलन का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। सबकी आंखों में खुशियों के आंसू से। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में ही तपस्वी बाना उतार दिया, अर्थात तपस्वियों जैसे कपड़े जो पहने हुए थे वे उतार दिए। दोनों ने राजसी वस्त्र पहन लिए
और सभी यह समूह अयोध्या के लिए चल पड़ा। नगरवासी बहुत खुश थे, उन्हें उनके राम वापिस मिल गए थे। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। पूरा नगर सजाया गया, दीपों से जगमगा रहा था यह नगर। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने की रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए, प्रजाजनों को उपहार दिए गए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गई। कुछ दिनों में ही सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौट गए। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, अर्थात वे किष्किंधा की ओर वापिस चले गए। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। लोगों में किसी में भी कोई भेदभाव नहीं था, सब सुखी थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था। ये आपकी बाल राम कथा कंप्लीट हो चुकी है। इसको अच्छे से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं।